चैप्टर 51 की शुरुआत होती है। फोटोन ये सरनेम सभी वेयरवुल्व्स को दिया गया है। फिर हम नीने की पास्ट की एक मेमोरी को देखते हैं जिसमें उसके फादर उससे कह रहे थे तुम फोटोन नाम के लायक नहीं लगते हो। नीने डरते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए। सब जानते थे कि उन बातों का मतलब नीने को उसकी अपनी स्पीशीज का मेंबर मानने से इनकार करना था। यहाँ तक कि नीने को भी, जो अभी बस 11 साल का हुआ था, उनका असली मतलब जानता था। नीने के फादर उससे कहते हैं अगर तुम चार्म्स यूज नहीं कर सकते तो कम से कम तुम्हें अपने शरीर का तो सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ भी है जो तुम सच में कर सकते हो? नीने थोड़ा डरते हुए कहता है मैं मुझे सारी थ्योरीज अच्छे से पता है। नीने के फादर कहते हैं थ्योरीज? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वेयरवुल्व्स के बीच ऐसी कमजोर बातों के साथ सरवाइव कर पाओगे? इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही जब तुम पूरा दिन बस आलस में किताबें पकड़े रहते हो। मीज़ेन जो तुम्हारा अपना जुड़वा भाई है, उसका चार्म्स पर इतना काबू है जो हाउस ऑफ फोटोन में सबसे ज्यादा बेहतर है। साफ है उसने तुम्हारे हिस्से की काबिलियत भी ले ली है। कोई बात नहीं मीज़ेन, बारिश बनने के लिए काफी है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, नीने को एहसास हुआ कि इसी पल से नीने फोटोन का वजूद उसके अपनों के बीच से पूरी तरह मिट जाएगा। फिर हम देखते हैं नीने भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था। किसी को उसके खाने की चिंता नहीं थी। नीने अपने मन में सोच रहा था मुझे ठंड लग रही है, पर अगर मैं भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगा। और किसी ने नहीं पूछा कि वो कैसा है। सब उसको अनजान नजरों से देखते क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं था। कुछ वेयरवुल्व्स आपस में बातें कर रहे थे। नीने भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था। एकदम से उसका पैर मुड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है, मगर वो वेयरवुल्व्स उसकी तरफ देखते भी नहीं है क्योंकि उनकी नजरों में नीने एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर नीने देखता है उसके आगे कुछ मशरूम पड़े थे। नीने अपने मन में सोच रहा था इन्होंने तो देखा भी नहीं, मगर ये ऐसे ही ठीक है। नीने सोच रहा था मैं यहाँ इसीलिए रह पा रहा हूँ क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नीने कहता है इसीलिए मैं खुश हूँ। नीने बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि आखिर में इंडिफरेंस इंसल्ट से भी ज्यादा हर्ट करता है। नीने रोते रोते कहता है मैं खुश हूँ लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उस दिन नीने ने जमीन पर पड़े मशरूम खाकर अपना गुजारा किया। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। मेलिसा और यूरी आपस में बात कर रही थी। यूरी कहती है आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। डॉग इतना क्यूट था कि मैं पास चली गई। और एकदम मेलिसा कहती है इसमें माफी मांगने वाली बात क्या है मिस यूरी, मीज़ेन ही पागल है, बस शुक्र है कि आपको चोट नहीं लगी। मेलिसा यूरी की तरफ देखकर कहती है उस बेवकूफ ने सच में आपको इसमें बंद कर दिया। यूरी बस हंस रही थी। नीने पीछे मुड़कर उसकी जगह की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था जहाँ वो बचपन में बैठा था। एकदम से मेलिसा अपनी स्वॉर्ड से उस बॉक्स पर मारती है, मगर उसको कुछ नहीं होता। वहाँ जोर से आवाज होती है। नीने डरकर पीछे मुड़कर देखता है तो फिर मेलिसा कहती है वाओ ये तो टूट ही नहीं रहा। यूरी कहती है ओह इस बॉक्स पर मैजिक ब्लॉकिंग चार्म लगा हुआ है, कोई भी मैजिक स्वर्ड काम नहीं करेगी। फिर मेलिसा नीने से कहती है नीने क्या तुम्हें पता है कि इस चार्म को कैसे तोड़ते हैं? नीने अपने मन में सोचता है अब सब ठीक है, यहाँ मेरा एक वजूद है। नीने कहता है हर हैक्स अलग होता है तो ये उस पर डिपेंड करता है। एक मिनट प्लीज। नीने उस हैक्स के पास जाता है और उसे देखने लगता है। मेलिसा नीने से कहती है मुझे लग रहा है कि मैं बार बार तुम्हें बुला रही हूँ, हे सॉरी तुम्हें एक एआई की तरह ट्रीट करने के लिए। नीने कहता है कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका मिस मेलिसा। नीने सोचता है वैसे मुझे पता नहीं है कि ये एआई क्या होता है। ये घबराहट और कुछ नहीं, बस पुरानी यादों की एक झलक है। मीने मेलिसा से कहता है ये सिंपल है, बस चार्म लगाने वाले को मारना होगा। मेलिसा कहती है क्या? नीने कहता है क्योंकि ये चार्म मीज़ेन ने किया है तो लगता है उसे मरना ही होगा। नीने अपने मन में कहता है क्योंकि मुझे सिर्फ बस आपकी जरूरत है। मेलिसा कहती है क्या सच में यही एक रास्ता है? क्या कुछ थोड़ा शांत तरीका नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें खून खराबा ना हो? नीने कहता है देखा जाए तो हैक्सेस मैजिक जैसे नहीं होते, ये कर्स जैसे होते हैं, इसका कोई शांत सोल्यूशन नहीं होता। नीने अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है जब मीज़ेन उसे परेशान किया करता था। वो उसे हैक्स के अंदर बंद कर देता था। नीने तड़पते हुए कहता था मीज़ेन मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज ये चार्म वापस ले लो मीज़ेन प्लीज। फिर नीने कहता है क्योंकि चार्म और चार्मर अपनी एनर्जी से जुड़े होते हैं, अगर चार्मर मरे नहीं पर कमजोर हो जाए तो चार्म भी कमजोर हो जाएगा। नीने जब छोटा था तो वो सोचता था अगर मैं मर गया तो क्या मुझे सुकून मिलेगा। नीने मेलिसा से कहता है तो शायद कोई पावरफुल मैजिक इसे दबा पाएगा। मेलिसा सोचती है ये तो बुरा है, हमारी पार्टी में अभी कोई भी मीज़ेन को मारने लायक नहीं है। फिर मेलिसा एकदम से नीने की तरफ देखती है, वो स्माइल कर रहा था। फिर वो उसके हाथों की तरफ देखती है जो कांप रहे थे। मेलिसा थोड़ा शॉक होती है, वो उसके पास जाती है और उसके हाथ पकड़ती है और कहती है नीने इट्स ओके, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, है ना?
अगर हम उसे मार नहीं सकते तो हम बॉक्स को वैसे का वैसा ही मूव कर सकते हैं। इतनी चिंता मत करो। नी ने अपने मन में सोचता है, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस इंसान से मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तब नहीं मरा। नी ने रोते हुए मेलिसा से कहता है, माय लेडी, मैं सच में एकदम से यूरी हैक्स पर अपना हाथ मारती है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। यूरी थोड़ा जेलस हो रही थी। फिर मेलिसा कहती है, ओह हाँ सॉरी नीने, बाद में बात करते हैं, अभी ये एक इमरजेंसी है। योना यहाँ आओ, देखते हैं कि हम तीनों से उठा सकते हैं क्या। फिर मेलिसा सबसे कहती है, अपनी जगह ले लो, और 3 गिनने पर मेलिसा थोड़ा चौंक जाती है। उसे खून की स्मेल आ रही थी। एकदम से उस रूम का गेट खुलता है और कोई अंदर आता है। वो मीजेन था। मीजेन उनसे कहता है, तो फिर क्या तुम उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करने वाले हो। फिर मेलिसा उसकी तरफ देखकर सोचती है, खून की तेज स्मेल, खून के धब्बे जो अभी तक साफ नहीं हुए, क्या जैक को हरा दिया गया है। मेलिसा उससे कहती है, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तुम काफी तेज हो। मीजेन कहता है शैतान और हंसने लगता है। कहता है, माफ करना पर असल में मैं एक वेयरवुल्फ हूँ। मेलिसा फोर्टिब्राइट, तुमसे मिलकर दोबारा मुझे बहुत खुशी हुई, पर तुम मुझसे बिना मिले जाने का तो नहीं सोच रही थी ना। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मेलिसा उससे कहती है, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते। मेलिसा सोचती है वो मीजेन है। जब उसने ऐसे कपड़े पहने होते हैं तो वो बिल्कुल नीने जैसा दिखता है। मीजेन कहता है, ओह हाँ तुम भी यहाँ हो नीने फोटोन, बिल्कुल एक असली हमशक्ल की तरह। तुम मरे नहीं और यहाँ तक रहते हुए आ गए, ट्रेटर। फिर मेलिसा उसे देखकर सोच रही थी, मैं दूसरे को खत्म करने की उसकी बुरी नीयत महसूस कर सकती हूँ। मीजेन कहता है, हालांकि मैंने तुम्हें उसे बचाने के लिए कहा था, पर मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। तुम काफी बेशर्म हो। सच में अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो तुम पैदा होते ही मर गए होते।